केरल के कोट्टयम में बीजेपी कार्यकर्ताओं का नर्सिंग कॉलेज में रैगिंग के खिलाफ प्रदर्शन। पुलिस ने पानी का छिड़काव कर कार्यकर्ताओं को रोका। कॉलेज के गेट पर भारी पुलिस बल तैनात। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी को बढ़त। जगदलपुर, अंबिकापुर और चिरमिरी में बीजेपी की जीत। रायपुर बीजेपी दफ्तर में ढोल नगाड़े बजाकर कार्यकर्ता मना रहे हैं जीत का जश्न। छत्तीसगढ़ नगर निकाय चुनाव के वोटों की गिनती जारी। अंबिकापुर महापौर पद पर बीजेपी का कब्जा। जगदलपुर नगर निगम के 48 वार्ड में से 30 वार्ड में बीजेपी प्रत्याशियों का कब्जा। सीएम साई की नगर पंचायत हारी बीजेपी, कांग्रेस जीती। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के 3 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त करने का दिया आदेश। आतंकवाद से जुड़े अलग अलग मामलों में जेल में बंद हैं तीनों आरोपी। जम्मू कश्मीर दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे कटरा। माता वैष्णो देवी मंदिर में किए दर्शन पूजन। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी साथ रहे मौजूद। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक मामले में बड़ा खुलासा। ईओडब्ल्यू की जांच में 122 करोड़ के घोटाले की बात आई सामने। ईओडब्ल्यू ने आरोपी हितेश मेहता को भेजा समन। ईओडब्ल्यू ने बैंक से बुक्स ऑफ अकाउंट की डिटेल मांगी। बुक्स ऑफ अकाउंट की फॉरेंसिक ऑडिट कराई जाएगी। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के जनरल मैनेजर हितेश प्रवीण चंद मेहता पर 122 करोड़ की गबन का आरोप। पुलिस ने शिकायत दर्ज की। आरबीआई ने बैंक में जमा निकासी पर रोक लगाई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की बड़ी मुश्किलें। केंद्रीय विजिलेंस कमीशन ने केजरीवाल के सरकारी आवास के नवीनीकरण की जांच के आदेश दिए। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने की थी शिकायत। शीश महल की सीवीसी जांच के आदेश के बाद हमलावर हुई बीजेपी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने कहा, करप्शन करने वालों पर कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। मुख्यमंत्री बनने का मतलब ये नहीं कि आप करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करें। शीश महल की सीवीसी की जांच के लिए शिकायतकर्ता विजेंद्र गुप्ता ने कहा, सीवीसी का धन्यवाद जो उस पर कार्रवाई हो रही है। 4-5 सरकारी बंगलों को मिलाकर एक बड़ा बंगला तैयार किया गया। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में भी कई गड़बड़ियां आई हैं सामने। दिल्ली में आज शाम 6 बजे पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्रियों के साथ बैठक करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। दिल्ली में सरकार गठन से पहले महत्वपूर्ण मानी जा रही है बैठक। दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर शालीमार बाग की विधायक रेखा गुप्ता का नाम रेस में आगे। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में रेखा गुप्ता ने कहा, शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा वही मुख्यमंत्री होगा। दिल्ली का विकास है मुख्य मकसद। दिल्ली में नवनिर्वाचित विधायक मोहन सिंह बिष्ट के स्वागत समारोह में हमारा सीएम कैसा हो, मोहन सिंह बिष्ट जैसा हो के लगे नारे। सीएम बनने के सवाल पर एबीपी न्यूज से बोले मोहन बिष्ट, पार्टी तय करेगी कौन होगा दिल्ली का सीएम। जल्द साफ हो सकती दिल्ली के सीएम फेस की तस्वीर। सूत्रों के हवाले से खबर। 19 फरवरी को दिल्ली की नई सरकार का शपथ ग्रहण संभव। दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित हो सकता है बीजेपी के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह। दिल्ली भर के कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम में बुलाया जाएगा। पीएम मोदी के देश लौटते ही दिल्ली सरकार के गठन की सुगबुगाहट तेज हुई। 17 या 18 फरवरी को होगी विधायक दल की बैठक। आज या कल तय हो जाएंगे पर्यवेक्षक। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान, अगले 2 से 3 दिन में तय हो जाएगा दिल्ली का सीएम का नाम। सीवीसी की जांच पर कहा, दिल्ली में बहुत घोटाले हुए, जांच में आएगा सब कुछ सामने। मनीष सिसोदिया को चुनाव हराने वाले तरविंदर सिंह मारवा ने दिल्ली के अगले सीएम को लेकर कहा, विधायक दल की बैठक में होगा फैसला। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो फैसला लेंगे उस फैसले पर फूल चढ़ाएंगे, मेरी कोई तमन्ना नहीं। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी का बीजेपी पर आरोप, कहा बीजेपी में मंत्री बनने के लिए हो रहे हैं झगड़े। विभागों के बंटवारे को लेकर भी आंतरिक खींचतान है। दिल्ली के मुख्य सचिव ने दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले विभागों को जारी किया नोटिस। मुख्य सचिव ने गैर सरकारी कर्मचारियों की लिस्ट बनाने को कहा। केजरीवाल सरकार ने की थी गैर सरकारी कर्मचारियों की बड़ी संख्या में नियुक्ति। सूत्रों के हवाले से खबर, नई सरकार बनते ही गैर सरकारी कर्मियों पर गिर सकती है गाज। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी पहुंचे पटना। शाम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से करेंगे मुलाकात। कौशल विकास से जुड़े कार्यक्रमों को लेकर होगी बात। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का सौरभ शर्मा केस में बड़ा खुलासा, कहा गोविंद सिंह राजपूत के संरक्षण में संजय श्रीवास्तव सहित कई लोग करते थे डीलिंग। तत्कालीन परिवहन मंत्री और मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर पत्नी और बेटे के नाम पर 400 करोड़ से भी अधिक की 150 एकड़ अचल संपत्ति खरीदने का। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। एसपी नेता मनीष जगन की गिरफ्तारी के बाद एसपी के प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया। महाकुंभ का 34वां दिन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने त्रिवेणी तट पर लगाई आस्था की डुबकी। 45 दिन तक चलने वाले महाकुंभ के अभी 11 दिन और बचे हैं। अब तक 50 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किया पवित्र स्नान। संगम स्नान से पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पहुंचे परमार्थ निकेतन आश्रम। स्वामी चिदानंद सरस्वती जी के दर्शन कर लिया आशीर्वाद।
समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर महाकुंभ की व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा, भगदड़ में मारे गए लोगों का सही आंकड़ा नहीं दे पा रही सरकार। मिसमैनेजमेंट छिपाने के लिए स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का भी आंकड़ा गलत बता रही है सरकार। अब तक 60 करोड़ लोगों ने किया है महास्नान। महाकुंभ में स्नान के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। दोपहर 12 बजे तक 73,75,000 श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। अब तक 50 करोड़ 11 लाख से अधिक लोगों ने किया त्रिवेणी संगम पर स्नान।